हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुण पढ़ते हैं। अब विलयन के अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? किसी विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अर्थात अगर विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या बदली जाए तो ये सभी गुण प्रभावित हो जाएं, ऐसे गुण अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। विलयन के निम्न 4 अणुसंख्यक गुण हैं, जो हैं: पहला, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, और है क्वथनांक उन्नयन, और है हिमांक अवनमन, और अंतिम है परासरण दाब। ये विलयन के अणुसंख्यक गुण हैं। वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन को डेल्टा P/PO से, और क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा TB से, हिमांक अवनमन को डेल्टा TF से, और परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग पहला अणुसंख्यक गुण वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। पहला है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले ये समझेंगे कि वाष्प क्या होता है, जिसे हम लोग साधारणतः भाप कहते थे। यही भाप जो है उसी को वाष्प कहते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास कोई पात्र है जिसमें द्रव भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। यदि हम इसे इसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं, यदि हम इसको इसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं, तो क्वथनांक पर आने पर, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये द्रव के जो अणु हैं वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। यही गैस अवस्था के अणुओं को ही वाष्प कहा जाता है। तो वाष्प क्या होता है? जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं तो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी गैसीय अवस्था के अणुओं को ही वाष्प कहते हैं। अब यदि हम इस प्रक्रम को किसी बंद पात्र में करें तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि धीरे धीरे ये गैस के में अणु परिवर्तित होंगे और ये अणु जा करके सतह से इस दीवार से टकराएंगे और टकराने के पश्चात पुनः आकर के द्रव में कन्वर्ट होंगे। एक अवस्था ऐसी आएगी कि जितना द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है उतना ही गैस द्रव अवस्था में पुनः परिवर्तित होने लगेगा। अर्थात द्रव से गैस बनने की मात्रा गैस से द्रव बनने की मात्रा के बराबर हो जाएगा। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। जब इस पात्र में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा तो ये गैस के अणु इस द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं उसी दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। अर्थात वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब क्या होता है? जब किसी बंद पात्र में द्रव को गर्म करते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें पात्र में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। अर्थात द्रव से गैस और गैस से द्रव बनने की मात्रा बराबर हो जाती है। इस अवस्था में जो गैस के अणु हैं वह द्रव की सतह पर एक दाब डालते हैं जिसे वाष्प दाब कहते हैं। अब आगे किस पदार्थ में? विलायक में। ये हमारे पास विलायक है, विलायक, और ये हमारे पास विलयन है, विलयन।
अब किसमें वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलायक में या विलयन में, इसको हम लोग समझते हैं। अब विलायकों में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिला होता है, इसलिए इसे जब हम इसके क्वथनांक पर गर्म करते हैं तो ये बड़े आसानी से ही ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु विलयन में विलेय पदार्थ घुले होते हैं। ये जो विलेय पदार्थ हैं यह इसे वाष्प बनने से रोकते हैं, अर्थात विलयनों में जो वाष्प की मात्रा होगी वह विलायक में उपस्थित वाष्प की मात्रा से कम होगी। अर्थात विलायकों में वाष्प ज़्यादा होता है और विलयनों में वाष्प कम होता है। जिनमें वाष्प ज़्यादा होता है उनमें वाष्प दाब ज़्यादा होता है और जिनमें वाष्प कम होता है उनमें वाष्प दाब कम होता है। अर्थात विलायकों में वाष्प ज़्यादा होने के कारण से वाष्प दाब ज़्यादा तथा विलयनों में वाष्प कम होने के कारण से इनमें वाष्प दाब कम होता है। यही विलायक और विलयन के वाष्प का जो अंतर होता है उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, उसी को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। अब वाष्पदाब के अवनमन को डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब वाष्पदाब का अंतर। अब वाष्पदाब का अंतर सदैव बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा है जिसे PO से प्रदर्शित करते हैं और माइनस विलयन का वाष्पदाब कम है जिसे PS से प्रदर्शित करते हैं। O मतलब ऑब्जेक्ट अर्थात विलायक का वाष्पदाब और S मतलब सॉल्यूशन अर्थात विलयन का वाष्पदाब। तो विलायक के वाष्पदाब में से विलयन का वाष्पदाब घटा देंगे, यही जो अंतर प्राप्त होगा उसी को वाष्पदाब का अवनमन डेल्टा P कहते हैं। आगे, जहां PO विलायक का वाष्पदाब है और PS विलयन का वाष्पदाब है। अब ये जो वाष्पदाब का अवनमन डेल्टा P है तथा विलायक का वाष्पदाब P0 है, इसी के अनुपात को ही वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वाष्पदाब के अवनमन डेल्टा P तथा विलायक के वाष्पदाब PO के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं इसे। सबसे पहले वाष्प क्या होता है? जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं तब द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गैसीय अवस्था के अणुओं को वाष्प कहते हैं। आगे, यदि किसी द्रव को बंद पात्र में गर्म करते हैं, तब कुछ समय बाद पात्र में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। उस समय वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आगे, विलायकों के वाष्पदाब
विलयन के वाष्पदाब से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विलयनों में वाष्प कम होता है। यही वाष्प दाबों का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा P इज इक्वल टू PO माइनस PS, जहां PO विलायक का वाष्प दाब है तथा PS विलयन का वाष्प दाब है। आगे वाष्प दाब के अवनमन डेल्टा P तथा विलायक के वाष्प दाब PO के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर डेल्टा P बटे PO और बराबर डेल्टा P की वैल्यू PO माइनस PS बटे PO। ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है यह विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अर्थात डेल्टा P बटे PO यह किसके बराबर होगा? विलेय के मोल अंश। विलेय का मोल अंश अगर मान लें कि विलेय को A से प्रदर्शित करते हैं तो विलेय का मोल अंश जाई A होगा। यह जाई A के बराबर होता है, यह हमें प्रूव करना है। अब हम लोग राउल्ट का नियम लगाएंगे। हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन का राउल्ट के नियम से इस विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा? तो इस विलयन का राउल्ट का नियम कहता है कि राउल्ट के नियम से जो विलयन का वाष्प दाब है PS वह विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। PS इज प्रोपोर्शनल टू जाई B। परिभाषा क्या था राउल्ट का नियम था कि वाष्पशील पदार्थों के वाष्प दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होते हैं। तो वाष्पशील पदार्थ कौन सा है इसमें द्रव अर्थात जो विलायक है वही वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। अर्थात पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह विलायक के मोल अंश के समानुपाती। PS जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक यूज होता है PO इंटू जाई B। जहां PO क्या है? जहां PO विलायक का वाष्प दाब है। पक्षांतर किए तो PS बटे PO बराबर हो गया जाई B। अब जाई A हमें इसके स्थान पर जाई A लाना है तो जाई B बराबर होता क्या है? 1 माइनस जाई A, या 1 माइनस जाई B बराबर क्या होता है? जाई A। अगर 1 माइनस जाई B हो जाए तो यह जाई A के बराबर हो जाएगा।
अर्थात हम इसके लिए दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर, दोनों पक्षों को एक में से घटा दिए तो 1 माइनस पी एस बटे पी ओ बराबर 1 माइनस जाई बी, और 1 माइनस जाई बी बराबर क्या हो गया, जाई ए। यहाँ पी ओ एलसीएम हो गया, तो पी ओ एलसीएम हुआ तो यहाँ हुआ पी ओ और माइनस पी एस, पी ओ माइनस पी एस क्या हो गया, डेल्टा पी बटे पी ओ, और बराबर हो गया जाई ए। अतः हमें मिल गया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मूल अंश। ये हो गया, हमें ये प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन गिवन हो तो उसकी सहायता से विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ चुके कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, और विलेय का मोल अंश विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ये हो गया डेल्टा P बटे PO। अब यदि Na मच लेस देन Nb हो तब Na प्लस Nb की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लगभग Nb के बराबर। अगर विलयन तन होगा तो विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होगा, अर्थात इसे नगण्य कर सकते हैं। इसलिए डेल्टा P बटे PO हो जाएगा Na बटे Nb। अब Na की वैल्यू मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान Wa बटे मोलर द्रव्यमान Ma, तथा Nb की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिया गया द्रव्यमान Wb बटे मोलर द्रव्यमान Mb, जहां Wa विलेय का दिया गया द्रव्यमान है ग्राम में और Wb विलायक का दिया गया द्रव्यमान है ग्राम में। Ma विलेय का मोलर द्रव्यमान है और Mb विलायक का मोलर द्रव्यमान है। अब यहाँ पुट किए तो डेल्टा P बटे PO बराबर हो गया Na की वैल्यू Wa बटे Ma और पूरे बटे Nb की वैल्यू Wb बटे Mb। ये Mb ऊपर हो गया, ये नीचे, तो डेल्टा P बटे PO बराबर हो गया Wa इंटू Mb और बटे हो जाएगा Wb इंटू Ma। अब Ma मोलर द्रव्यमान विलेय का निकालना था, इसको पक्षांतर कर लिए तो विलेय का मोलर द्रव्यमान Ma बराबर ये हो गया Wa इंटू Mb इंटू डेल PO का गुणा हो गया और बटे यहाँ है Wb और गुणे इधर नीचे आ गया डेल्टा P। इस फार्मूले से हम सभी लोग क्या करेंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे यदि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पता होगा तब। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।